ठहर जाइए। अगर इस रमजान आपके दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा है कि काश मैं तहज्जुद पढ़ लूं, तो कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, ये कोई आम सोच नहीं है। ये कायनात के शहंशाह की तरफ से आपके लिए वो खफिया काल है जो करोड़ों में से सिर्फ आपको मौसूल हुई है। इस वीडियो को आखिर तक देख लेना, क्योंकि शायद आज अल्लाह आपको वो राज बताना चाहता है जो आपकी अजड़ी हुई दुनिया को दोबारा आबाद कर सकता है। अगर आज आपने ये वीडियो अधूरी छोड़ दी, तो शायद आप वो सबसे बड़ा मौका गिनवा दें कि जो आपकी तकदीर बदलने के लिए भेजा गया था। क्या आप जानते हैं कि ये बार बार आने वाला ख्याल असल मैं किस अजीम मौजिज़े का इशारा है? मेरे अजीज भाई और बहनों, कभी सोचा है कि हजारों कामों के दरमियान, नींद के गलबे में और दुनिया की गहमा गहमी में अचानक तुम्हारे दिल के किसी कोने से ये तड़प क्यों उभरती है कि यार काश मैं उस रमजान तहज्जुद पढ़ पाता? क्यों तुम्हारा ज़मीर तुम्हें बार बार मुसल्ले की तरफ बुला रहा है? सुनो, ये तुम्हारे दिमाग की कारस्तानी नहीं है, ये अर्श वाले का तुमसे कलाम करने का अंदाज है। जब अल्लाह किसी बंदे को दुनिया के धक्कों से बचाना चाहता है, जब वो देखता है कि उसका बंदा अपनों के तानों और हालात की मार से टूट चुका है, तो वो उसके दिल में ये ख्याल डालता है। ये ख्याल नहीं, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए मोहब्बत का खत है। वो तुम्हें पुकार रहा है कि ए मेरे बंदे, तू कब तक इन खाली हाथों वालों के सामने झूली फैलाएगा? तो कब तक उन लोगों के पीछे रुएगा जो तेरी कदर नहीं जानते? आ मेरे पास, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि तहज्जुद के लिए अल्लाह उसे जगाता है जिसे वो पसंद करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तहज्जुद का ख्याल आना उससे भी बड़ा मर्तबा है। उसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हारी सिसकियां सुनकर तड़प उठा है और अब वो चाहता है कि तुम मुसल्ले पर आओ, ताकि वो तुम्हारे नसीब की वो गिरा खोल दे जो पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं खोल सकती थी। रमजान की इन मुबारक रातों में ये ख्याल आना कोई मामूली बात नहीं, ये तुम्हारे रब की तरफ से वो दस्तक है जो वो तुम्हारे दिल के दरवाजे पर दे रहा है। अगर तुमने आज भी उस आवाज को अनसुना कर दिया, तो याद रखना, तुमने सिर्फ एक नमाज नहीं छोड़ी, तुमने अपने रब से मुलाकात का वो नायाब लम्हा ज़ाये कर दिया जो शायद दोबारा कभी ना आए। ये अल्लाह की तुमसे टूट कर मोहब्बत का वो आखिरी सबूत है जो वो तुम्हें दे रहा है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जरा इस मंजर का तसव्वुर तो करो कि कायनात का शहंशाह, जिसके एक कुन से तकदीरें बदल जाती हैं, वो इस वक्त आसमानी दुनिया पर मौजूद है और फरिश्तों से पूछ रहा है कि देखो, क्या मेरा वो बंदा जाग रहा है जिसके दिल में मैंने तहज्जुद का ख्याल डाला था? तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे दिल में ये बार बार ख्याल आता है कि काश मैं तहज्जुद पढ़ लूं, तो अर्शीली पर क्या हलचल मची होती है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद रखो। वो फरमाते थे कि अगर तुम्हें तहज्जुद का ख्याल भी आ जाए, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम अपने खास दोस्तों की फहरिस्त में लिख दिया है। ये ख्याल आना इस बात का पक्का सबूत है कि तुम्हारा रब अब तुम्हारी खामोश चीखों से तड़प उठा है। वो जानता है कि तुम रातों को तकिया गीला करते हो। वो जानता है कि दुनिया वालों ने तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया है। वो जानता है कि तुम्हारे पास अब कोई सहारा नहीं बचा, इसीलिए तो वो तुम्हें अपने पास बुला रहा है। हदीस नबवी का मफहूम है कि तहज्जुद की नमाज तमाम नमाजों के बाद सबसे अफजल है, लेकिन रमजान में उसकी फजीलत का आलम ही कुछ और है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह की रहमत जोश में होती है। जरा सोचो, वो रब जो बन मांगे तुम्हें सांसें दे रहा है, जो बन मांगे तुम्हें रिज्क दे रहा है, वो जब तुम्हें ख्याल देकर खुद बुला रहा है, तो वो तुम्हें अता कितना करेगा? ये बार बार आने वाला ख्याल असल में तुम्हारी कबूलियत की दस्तक है। रवायत में आता है कि जब बंदा तहज्जुद के लिए उठने का सिर्फ इरादा करता है, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि लिख दो इसके नामा एमाल में तहज्जुद का सवाब, अगरचे उसकी आंख ना भी खुले। लेकिन मेरे दोस्त, अगर अल्लाह तुम्हें बार बार ये सोच दे रहा है, तो वो तुम्हें सिर्फ सवाब नहीं देना चाहता, वो तुम्हें वो मौजज़ा देना चाहता है जिसके लिए तुम बरसों से तड़प रहे हो। वो चाहता है कि तुम उससे वो मांग लो जो नामुमकिन लगता है, क्योंकि तहज्जुद के वक्त मांगी गई दा ऐसे ही है जैसे अंधेरे में चलाया। क्या वो तीर जो कभी खुदा
नहीं जाता। अगर आज भी तुम इस ख्याल को दबा कर सो गए, अगर आज भी तुमने मोबाइल की स्क्रीन को मुसल्ले पर तरजीह दी, तो याद रखना तुमने अपने रब की उस मोहब्बत भरी दावत को ठुकरा दिया जो शायद तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका थी। ये अल्लाह की तुमसे वो टूट कर मोहब्बत है कि वो तुम्हें बार बार याद दिला रहा है कि ऐ मेरे बंदे, आजा, मैं तेरी तकदीर बदलने के लिए तेरा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम अब भी सोते रहोगे? क्या तुम अब भी अपने रब को अकेला छोड़ दोगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए आसमानी दुनिया पर उतरा है? जरा एक लम्हे के लिए सोचो, अगर आज ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, अगर ये तहज्जुद का ख्याल जो तुम्हारे दिल में बार बार आ रहा है, ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें दिया जाने वाला आखिरी मौके हो। रिवायत में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे को तहज्जुद के लिए चुन लेता है तो वो इसके गुनाहों की स्याही को नूर से बदलना शुरू कर देता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि तहज्जुद गुजारों के चेहरे इतने रोशन क्यों होते हैं? तो उन्होंने कमाल जवाब दिया, फरमाया क्योंकि वो तन्हाई में रहमान के साथ वक्त गुजारते हैं तो अल्लाह अपने नूर का एक हिस्सा उनके चेहरों पर सजा देता है। अब जरा अपने गरीबान में झांको, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी की वो उलझने, वो परेशानियां जो तुम्हें दिन भर बेचैन रखती हैं, वो एक सजदे में खत्म हो जाएं? ये जो तुम्हारे दिल में बार बार ख्याल आता है कि मैं तहज्जुद पढ़ूं, ये असल में अल्लाह का तुमसे वादा है कि ए मेरे बंदे, तो हिम्मत तो कर, मैं तेरे लिए वो रास्ते खोल दूंगा जहां से तूने कभी सोचा भी ना होगा। लोग कहते हैं कि तहज्जुद पढ़ना मुश्किल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस रब को तन्हा छोड़ देना कितना बड़ा जुल्म है जो सिर्फ तुम्हारे लिए आसमानी दुनिया पर उतरकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जरा तसव्वुर करो, कल क़यामत के दिन जब सब लोग परेशान होंगे तब पुकारा जाएगा, कहाँ हैं वो लोग जिनके पहलो बस्तरों से जुदा रहते थे? इस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा अगर तुमने इस दुनिया में अल्लाह के इस प्यार भरे ख्याल को ठुकरा दिया था? मेरे दोस्त, ये रमजान गुजर जाएगा, ये रातें बीत जाएंगी, लेकिन ये पछतावा उम्र भर रहेगा कि काश जब मेरे रब ने मुझे पुकारा था मैं उठ खड़ा होता। अल्लाह की कसम, तहज्जुद की वो 2 रकातें तुम्हारी तकदीर के उस फैसले को भी बदल सकती हैं जो फरिश्तों के पास लिखा जा चुका है। वो ज़ात मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो मुर्दा दिलों को जिंदा करता है, वो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। आज ही अपने आप से अहद करो कि अगर आज फिर तुम्हारे दिल में वो ख्याल आए तो सिस्ती की चादर उतार फेंकना, वजू करना, मुसले पर बैठना और अपने रब से वो सब कह देना जो तुम दुनिया में किसी से नहीं कह सके। वो तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार है, क्या तुम अपना हाथ उसके हाथ में देने के लिए तैयार हो? याद रखना, ये ख्याल आना तुम्हारी खुश नसीबी की इंतहा है, उसे ज़ाया मत करना, क्योंकि जो लज्जत सहर के सजदे में है वो पूरी दुनिया की बादशाहत में भी नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम इस गुफ्तगू को सिर्फ अल्फाज तक महदूद न रखें, बल्कि उसे एक अमल में बदल दें। जरा सोचिए, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका दिल न पगला, अगर इस रमजान भी आपकी वो तड़प अधूरी रह गई, तो हम कितना बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। ये जो तहज्जुद का ख्याल अल्लाह ने आपके दिल में डाला है, ये उसकी तरफ से एक आखिरी दस्तक भी हो सकती है। क्या मालूम आपकी जिंदगी का वो माजिज़ा जिसके लिए आप बरसों से तरसते रहे हैं, वो आज रात आपके मुसल्ले पर बैठने का मुंतजर हो। याद रखिए, दुनिया तो चलती रहेगी, कामकाज कभी खत्म नहीं होंगे, नींद की लज्जत तो रोज की बात है, लेकिन वो सुकून जो सजदा सहर में है वो कहीं और नहीं। जब आप तन्हाई में अपने रब के सामने हाथ फैलाएंगे तो फरिश्ते आपकी तरफ देख कर रश्क करेंगे। वो जात तो पुकार पुकार कर कह रही है कि मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर हम क्यों पीछे हटें? क्यों हम अपनी तकदीर की चाबी को ठुकरा दें? आइए, उससे पहले कि हम रुखसत हों, मिलकर एक ऐसी दुआ मांगे जो शायद अर्श इलाही को हिला दे। आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, बस अपने दिल को हाजिर कीजिए और मेरे साथ आमीन कहिए। ए कायनात के मालिक, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले रहीम व करीम खुदा, हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं लेकिन तेरे नाम लेवा हैं। ए अल्लाह, इस रमजान हमारे दिलों में जो तहज्जुद की तड़प तो ने पैदा की है, उसे सिर्फ एक ख्याल न रहने दे, बल्कि उसे एक अमल बना दे। हमें इन खुश नसीबों में शामिल कर ले जिन्हें तो रात की तन्हाई में अपने सामने खड़ा देखकर फख्र फरमाता है। ए अल्लाह,
हमारे नसीब की वो तमाम गरहें खोल दे जो सालों से बंद हैं। हमारी वो तमाम जायज दुआएं जो तड़प कर मांगी गई थीं, उन्हें आज रात कुन कहकर कबूल फरमा ले। हमें अपने करीब कर ले, हमें दुनिया की ठोकरों से बचा ले और हमारे चेहरों पर वो नूर सजा दे जो सिर्फ तेरे मुखलिस बंदों को मिलता है। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूँ। अगर आज उस वीडियो ने आपके दिल पर जरा सी भी चोट लगाई है, अगर आपको महसूस हुआ है कि आपका रब आपको बुला रहा है, तो अपनी उस तड़प को तन्हा न छोड़ें। नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ आमीन अल्लाह को पसंद आ जाए और हम सबकी बख्शिश का जरिया बन जाए। और हाँ, कमेंट में ये भी लिखिए कि क्या आप आज से उस खफिया पुकार पर लबीक कहने के लिए तैयार हैं। आपका एक कमेंट किसी दूसरे करते हुए इंसान को मुसल्ले तक ला सकता है और आपके लिए सिदक़े जारिया बन सकता है। अल्लाह आपको, मुझे और हम सबको इस रमजान की इन कीमती सायतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। इस पैगाम को अपने प्यारों तक जरूर पहुंचाएं। शायद आपकी एक शेरंग किसी की उजड़ी हुई दुनिया बसा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में उस गुनहगार को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।